गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत पाठ 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द विचार क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने मुख से ध्वनि के माध्यम से निकालता है और उसको ध्वनि जो ही है वही वर्ण कहलाता है, यानी और वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। यानी जब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है ये उसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण से क्या मिल के बनता है, कई वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे न प्लस ल तो नल हो गया, प प्लस र तो ये पर हो गया। परिभाषा अगर इसका हम लोग देखें तो दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। यानी दो ध्वनियों के मेल से जो एक शब्द का बनता है, उसे अक्षर बनता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को ही हम लोग शब्द भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें कि इस प्रकार के वर्णों के जो मेल से सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। और इन वर्णों के जो मेल से जो शब्द बनती है वह कैसा होता है, सार्थक होता है और स्वतंत्र होता है, यानी वह अपने आप में पूर्ण शब्द होता है। तो शब्द के प्रकार पढ़ें तो शब्द के दो प्रकार हैं, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में। एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सार्थक शब्द। जिन शब्दों से सही अर्थ की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिस भी शब्द से उस शब्द का अर्थ निकले, वह सार्थक हो, उसका मतलब हो, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध है, दही है, रोटी, घी आदि। निरर्थक शब्द क्या है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी आए दिन उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे घर, वर, पानी, सानी, रोटी, सोटी, चाय, शाय, दूध, होद आदि। इसमें जो वर, सानी, सोटी, साय ये सब शब्द क्या हैं, जो हमारे लिए निरर्थक हैं, फिर भी हम उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद हैं। शब्द के भेद हैं, इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दो, उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। तो चलिए उत्पत्ति के आधार पर पढ़ें। हिंदी भाषा में अपने आप में सागर के समान विशालता को धारण किया हुआ, यानी हिंदी जो शब्दकोश है यानी वह बहुत विशाल का है। उसमें न जाने कितनी तरह की बोलियां, भाषाओं का संगम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए इससे जो है उत्पत्ति के आधार पर इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे देशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। आइए उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तत्सम शब्द वो शब्द है बेटा, इसे हम लोग संस्कृत का भी बोलते हैं कि संस्कृत निष्ठ होता है ये, और इसमें ज़्यादातर संस्कृत के शब्द समाहित रहते हैं। ठीक है, उसके जो है अर्थ जैसे समान अर्थात उसके समान। अतः तत्सम शब्द का अर्थ हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त किया, जैसे शब्द हैं वैसे ही प्रयोग करते हैं। जैसे अमृत है, अश्रु है, अग्नि, गृह, ग्राम, ज्येष्ठ, जिह्वा आदि। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है जो तत्, भव तथा तत् का अर्थ होता है उसके, और भव का अर्थ होता है जन्मा, यानी उससे जन्मा हुआ, उस भाषा से निकला हुआ। अतः संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी संस्कृत ही शब्द जो है हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुम्हार, कान, काम, कौवा, ठीक है, और अमावस आदि शब्द। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द की उत्पत्ति भी 2 शब्दों से मिलकर ही बनी है। देश धनजा, यानी देश का वह स्थान जहाँ व्यक्ति निवास करता है, जिस देश में हम नागरिकता रखते हैं। ठीक है, तो देश शब्द में होता है भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक कारण भी इसके होते हैं, बोली के, भाषा की, जिस क्षेत्र में हम लोग जहाँ के रहते हैं वहाँ की जो बोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। जैसे कि जूता है, भोंपू है, खाट, पगड़ी, बासन,
झंझट, खिड़की, लोटा, डिब्बा आदि। ये सब क्या है, हमारे लोकल देश शब्द हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द वह शब्द है जो बाहर यानी विदेश से आए हुए हैं, अर्थात हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से लिए भी गए हैं। अब इसमें जैसे अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में टिकट है, ट्रेन है, ट्रक है, डॉक्टर, मोटर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीने 12 महीने के जो दिन हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो है आषाढ़, जेठ, बैसाख के माध्यम से हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी के माध्यम से जनवरी, फरवरी। इसी तरह चीनी है, चीनी शब्द जो आया है वो लीची, पटाखा। जापानी में जो रिक्शा बोला जाता है वो हमारे यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। अरबी में देखा जाए तो अदालत, गरीब, जहाज, फौज, इस तरह से है। हाँ, पुर्तगाली में देखिए पिस्तौल, तिजोरी, तौलिया। फ़ारसी में ज़िंदगी, शिकायत, जमींदार। तो इस तरह से जो भाषाएं हैं हमारे अन्य देशों से भी ली गई हैं, जिनका हम लोग अपने रूप में भाषा में प्रयोग करते हैं। अब आइए संकर शब्द के बारे में पढ़ें। संकर शब्द का तात्पर्य मिला हुआ, अर्थात जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द। दो भाषाओं से मिले हुए शब्द को जो बनता है उसे हम लोग संकर शब्द यानी मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी और फारसी, इन दोनों शब्द में सील और बंद, तो इसका क्या हुआ, सील बंद, जो हमारे यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अंग्रेजी और हिंदी में रेल और गाड़ी, तो रेलगाड़ी हो गया। हिंदी और अंग्रेजी से लाठी और चार्ज मिलकर लाठी चार्ज बन गया। अंग्रेजी हिंदी में टिकट और घर, तो टिकट घर हो गया। संस्कृत में इसी तरह संस्कृत और हिंदी मिलके क्या हुआ, वर्षगांठ। अंग्रेजी और संस्कृत मिलके क्या हुआ, रेल यात्रा। तो ये सारे शब्द क्या हैं, कुछ अंग्रेजी हैं, कुछ संस्कृत है। इन सब शब्दों से मिलकर हिंदी और अंग्रेजी का ये नए शब्द बने हैं। और रचना या बनावट के आधार पर देखें तो हिंदी भाषा की रचना मुख्यतः 3 रूपों में भी विभाजित हुई। रचना के आधार पर देखें, एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो है जो हमारे यहाँ परंपरागत ढंग से चली आ रही, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, न इनके हम टुकड़े कर सकते, न इनको हम अलग कर सकते हैं। इनका जो स्वतंत्र रूप है वही रहता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। जो है जिस रूप में वही इनका मूल शब्द कहलाता है। जैसे कि आकाश है, प्रकाश है, देवता आदि। इसी तरह दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। और इन दोनों शब्दों के अपने जो है अर्थ भी होते हैं। ये दोनों शब्द जो मिलते हैं लेकिन उनके अर्थ भी जो है क्या है, अलग अलग है। जैसे आप देख रहे हैं डाकघर, नभचर, विद्यालय, पुस्तकालय, रसोई घर, चिड़ियाघर, टिकट घर, घुड़सवार, घोड़ा आदि। ये सारे शब्द क्या हैं, आपके यौगिक शब्द हैं, 2 शब्दों को मिलाकर बना है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों से मिलकर बनते हैं किंतु किसी एक अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये दोनों ही शब्द क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र अर्थ को व्यक्त करते हैं, लेकिन स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करते हुए एक नवीन शब्द को उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ देखा जाए इस शब्द में, जैसे हिमालय है, हिमालय यानी पर्वत। दशानन क्या है, रावण। सबको पता है कि दशानन यानी किसे हम लोग बोलते हैं, रावण। तो ये क्या है, योग रूढ़ है, एक लंबे समय से चला आ रहा है और वो खास व्यक्ति खास चीज़ों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलकंठ है, हम सब जानते हैं किसको हम लोग बोलते हैं, महादेव यानी शिव भगवान को कहते हैं। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। जलज यानी कमल, चतुर्भुज यानी विष्णु। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा लंबे समय से चला रहा और उन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए ही जाना जाता और उन्हीं के लिए ही ये शब्द का प्रयोग होता है। तो आज के लिए सिर्फ योग रूढ़ शब्द तक ही हम लोग पढ़ेंगे।